जब हम सिमरन भजन ध्यान करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। तो इसको समझने के लिए हमें पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जी फरमा रहे हैं, घर में घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान। आप जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस घर में यानी हमारे इस शरीर के अंदर एक और घर है और उसी के अंदर वो परमात्मा, वो सुजान हमें दिखाई देता है और इस शरीर के अंदर 5 शब्द की धुनी बज रही है और हमें सुनाई देती है। और जब हम भक्ति करके अंदर पहुँचेंगे तो फिर हमें पता चलता है यानी कि ये जो कुछ भी है ये हमें आंतरिक भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। अब भक्ति 2 तरह की है, एक तो आंतरिक भक्ति और दूसरी बाहरी भक्ति। और आज सत्संग आंतरिक भक्ति पर ही आधारित है। जैसे कहा गया है कि जब हम सिमरन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। तो भाई समझने की कोशिश करो, क्योंकि सिमरन करते समय हमारा ध्यान दुनियावी शक्लों और पदार्थों में उलझा रहता है। सबसे पहली बात है कि हम सिमरन को पूरा समय ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमें सिमरन को कम से कम 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय देना चाहिए, लेकिन हम उसे पूरा समय नहीं देते। यानी कि सिमरन का काम हमें पूरी तरह से एक ही बैठक में अच्छी तरह से निपटा देना चाहिए, मगर हम ये समय थोड़े थोड़े अंतराल में निपटाते हैं और कई लोग तो बैठते तक भी नहीं हैं। और चलो जो बैठते हैं तो उनके लिए ये भी सही है कि चलो कम से कम बैठे तो सही, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बन जाता तो हमें आज ये सत्संग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो भाई जो ये सिमरन करने का कार्य है इसको हमें एक ही बैठक में निपटाना है। यानी कि हमें 2.5 घंटे का सिमरन तो करना ही है। और क्या करना है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो फिर उस समय हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ होता है, तो हमें इसे फैलने से रोकना है। तो भाई हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसे इस तरह से रोक सकते हैं कि हमें अपने आप को ही समझाना पड़ेगा कि ये जो दुनिया के पदार्थ हैं, दुनिया की शक्लें हैं, ये सभी नाशवान हैं और जो शब्द है, शब्द धुन है, ये सच्ची भक्ति है, ये सच्चा प्यार है और हमें इसके साथ ही अपने आप को जोड़ना है। तो इस तरह से हमें अपने आप को समझाते हुए हमें अपने आप को ही समझाना है और अपने ख्याल को दुनिया से निकालकर अपने अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसकी तरफ लेकर जाना है। और सिमरन करते समय हमारा जो शरीर है वो हिलता डुलता रहता है। कभी हम एक आसन बदलते हैं तो कभी हम दूसरा आसन बदलते हैं और कभी थोड़ी देर के लिए हमारी कमर आगे की तरफ झुक जाती है और हमारी आँख बंद हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। यानी कि हम सिमरन भी पूरी तवज्जो के साथ नहीं कर पाते हैं। अब देखो हम दुनियावी काम धंधों पर कितना पैसा खर्च करते हैं और हम एक सही सा आसन भी नहीं खरीद सकते अपने लिए कि भाई
उस आसन पर बैठकर हम सही ढंग से सिमरन कर सकें, भक्ति कर सकें। और आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ सकें। क्योंकि भाई अगर सिमरन सही तरीके से करेंगे तो फिर वो पक जाएगा, और सही तरह से पका हुआ सिमरन हमें भजन में तरक्की दिलाता है। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे हमने कोई सब्जी बनाई और वो आधी पकी हुई है, तो फिर जब हम उसे खाएंगे तो वो हमें बेस्वादी ही लगेगी। इसी तरह जब हम सिमरन के बाद भजन में बैठे और भजन में हमें तभी मज़ा आएगा, स्वाद आएगा, जब भी लज्जत आएगी, जब हमारा सिमरन पका हुआ होगा। और अगर सिमरन करते हुए हमारा ख्याल दुनियावी शक्लों और दुनियावी पदार्थों की तरफ ही दौड़ता रहा और बार बार आसन बदलते रहे और बार बार गर्दन झुकी रही और बार बार कमर आगे की तरफ झुकती रही, तो ये सब भजन में हमें तरक्की नहीं आने देती हैं। और जब ध्यान पका हुआ होता है और भजन पका हुआ होता है तो फिर ही हमें भजन में सहायता मिलती है। क्योंकि ठहरे हुए पानी में अपना अक्ष देखा जा सकता है। हमें इसी तरह पके हुए सिमरन में ध्यान के साथ हम भजन में उतर सकते हैं। और भजन में बैठते ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो शब्द धुन है ये हमें सुनाई देगी, और कहाँ से सुनाई देगी? सीधे कान से सुनाई देगी, या कभी सोचते हैं नहीं उल्टे कान से सुनाई देगी। और इसीलिए हम कान में उंगली डालते हैं और ये सोचते हैं इधर से देगी या उधर से देगी, और इस तरह के बातों में उलझकर इसी तरफ ध्यान लगाकर रखते हैं। तो भाई देखो, ये परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा की मौज है, वो हमें कहीं से भी सुनाई दे सकती है। शरीर के किसी भी हिस्से से वो शब्द धुन हमें सुनाई दे सकती है। लेकिन हम जो हैं अपने आप को ही धोखा देते हैं और फिर इन्हीं सब बातों में आकर कह देते हैं कि हमें इतना समय हो गया कि ना तो हमने कभी शब्द धुन सुनी और ना ही हमने कोई शब्द का प्रकाश देखा और ना ही हमारी सुरत कभी ऊपर की तरफ चढ़ी। तो भाई आप थोड़ा सोचकर देखो कि इन बातों के होते हुए क्या हमारा सिमरन कभी पक सकता है और क्या हमें कभी शब्द धुन सुनाई दे सकती है। इसलिए भाई कम से कम खुद को तो धोखा नहीं देना चाहिए और खुद ही विचार करो कि क्या हम सिमरन को पूरा समय देते हैं। और इसलिए तो कहा है कि सबसे बड़ी बाधा क्या है, और सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है, क्योंकि ये मन संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है। और हमें चाहिए कि हमें पूरी बहादुरी के साथ, पूरी समझदारी के साथ इस मन का मुकाबला करना चाहिए और अच्छे आसन की व्यवस्था करें और अच्छी तरह से बैठें और पूरा पूरा समय सिमरन भजन को दें। रात्रि में समय पर सोएं जिससे कि हम सुबह समय पर उठ सकें। और अगर सिमरन को हम पूरा समय देंगे और एक बैठक में ही अपना काम निपटाएंगे तो फिर भजन भी हम पूरी तरह से कर सकेंगे। और अब हमने सिमरन में पूरे तवज्जो के साथ सिमरन किया और एक बैठक में ही अपना पूरा काम निपटा लिया। सिमरन के समय हमने आलस को भी दूर रखा, और ये तभी संभव हो सकता है यदि मालिक से प्रेम है, प्यार है, तभी, वैसे नहीं हो सकता है। सिमरन करते समय नाम को आत्मा के साथ जपा, क्योंकि बहुत से लोग जुबान से भी जपते हैं, माला के द्वारा भी जपते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ जपना है नाम, क्योंकि ये धुनात्मक है। इसलिए नाम को जपते समय, नाम को बार बार दोहराते समय, नाम के सिमरन में जो नाम है उसमें उबासी नहीं लानी है और गैप नहीं लाना है।
जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे झरने बहते हैं, ऐसे धीरे धीरे समय के साथ सिमरन करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। और जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे ध्यान में विचार आते हैं, और अगर विचार आते हैं तो उन्हें आने जाने दो, उनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी भावनाओं का प्रयोग करना है, भावनाओं में प्रेम और प्यार को लाना है, और इससे जो हमारी भावना है इसको वो कुल मालिक देख सके, क्योंकि उनके पास केवल हमारी भावनाओं की ही कद्र है। वो हमारी भावनाओं को ही देखते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि दुनिया मददगार है। इसलिए ध्यान रखना कि हमारी दुनिया मददगार नहीं है, हमारे मददगार हैं वो कुल मालिक। हमारी मदद वो परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए एक बैठक के बाद सिमरन में बैठो, जरूर बैठो, पूरी मुस्तैदी के साथ बैठो, पर नम्रता के साथ, समर्पण के साथ बैठो। जैसे जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर उसका मुर्दा शरीर को हम नहलाते हैं और फिर शमशान घाट में जाकर उसे लकड़ियों पर रखते हैं, लकड़ी पर घी डालकर उसके मुंह में डालते हैं। फिर चाहे हम कुछ भी उसके शरीर के साथ करें, वो तो पूरी समर्पण की भावना में लेटा होता है। और इसी तरह हमें भी अपने आप जीते जी इस नाम को सपुर्द कर देना है। जीते जी अब हम उकड़ू होकर बैठते हैं, पैर फैलाकर बैठते हैं तो भाई हम नहीं बैठ पाते, और यदि बैठ लेते तो भाई बहुत अच्छा, सतगुरु की दया है, मेहर है, शरीर की ऐसी बनावट है, शुक्र है तेरा दाता। पर भाई जो लोग नहीं बैठ पाते हैं, जो लोग रोगी हैं, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, सिमरन भजन नहीं कर सकते हैं? तो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, पैरों के बल नहीं बैठ सकते और पैर फैलाकर नहीं बैठ सकते, तो फिर आप कुर्सी पर बैठ जाएं। और अगर कुर्सी पर बैठकर भी आपको कोई परेशानी है तो फिर आप लेटे लेटे भी सिमरन भजन कर सकते हो। तो भाई आपको पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। और जैसे सिमरन पकता है इसी तरह हमने अपने भजन को भी पकाना है। और फिर जैसे जैसे ध्यान पक जाएगा तो फिर शब्द धुन अपने आप सुनाई देती है। तो भाई हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको हल्की सुनाई दे, और ये भी हो सकता है कि लुप्त हो जाए, क्योंकि परमात्मा जांच परख करता है कि ये शब्द धुन सुनने के लायक भी है कि नहीं। और फिर दोबारा आएगी और फिर स्पष्ट आएगी और फिर और स्पष्ट आएगी, फिर इतनी स्पष्ट आएगी कि जब आप कभी रात्रि में उठकर गए तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी तेज आवाज़ आ रही है। और फिर ये शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है, सिर की चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि ये तो मालिक की मौज है। और फिर इसी तरह प्रकाश भी हमें यही दिखाई देता है, और ये प्रकाश रंग बिरंगा होता है, इसके रंग अजब और गजब हैं, और जो देखेगा वही पाएगा। क्योंकि भाई बताने से तो कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये सब आंतरिक भक्ति पर आधारित है। क्योंकि ये सत्संग आंतरिक भक्ति पर ही आधारित है कि सिमरन में क्या बाधा आती है, भजन में क्या बाधा आती है। तो भाई सबसे बड़ी बाधा मन की ही है। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतावे। तो आप जी फरमाते हैं कि जो घर में घर दिखलावे तो ये हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ही दिखा सकते हैं। और ये जो धुनें हैं जिसे प्रकाश कहा गया है, रंग बिरंगा है, तो इसी तरह ये धुनें भी 5 तरह की बताई गई है, और ये सब अनुभव पर आधारित है।
कि जो अपने अंदर रिसर्च करेगा, खोज करेगा, अपने अंदर शोधन करेगा, तो फिर उसको ये सब दिखाई देगी। तो भाई सिमरन भजन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कभी मन की भी हो सकती है, शरीर की भी हो सकती है, कभी समय की भी हो सकती है, और कभी हालात की भी हो सकती है, कभी परिस्थिति की भी हो सकती है। लेकिन भाई ये तो चलती रहेगी, और ये तो जब से दुनिया बनी है ये तो चल ही रही है। लेकिन जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, अपने इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो फिर वो गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए भाई सिमरन भजन में आने वाली बाधाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो और अपने आप को पूरे समर्पण, पूरी आस्था के साथ सतगुरु को सौंप दो।